कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है और न्यायालय की अवमानना क्यों महत्वपूर्ण है व्यवस्था को चलाने के लिए। तो आप देखिए कि जुडिशरी के पास, न्यायालय के पास संविधान की रक्षा से लेके लोगों को न्याय देने तक विस्तार से उन्हें अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के बीच में इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय ने कोई भी निर्णय किया, कोई भी ऑर्डर पास किया, किसी भी तरह का कोई आदेश है, निर्देश है, डायरेक्टिव है, न्यायालय के पास अपने निर्णय आदेश को लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायालय के पास ऐसा कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है। न्यायालय के पास डायरेक्ट कहिए कि ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिनके माध्यम से न्यायालय अपने निर्णय या आदेश को लागू करा सके। अब सवाल है कि न्यायालय के बहुत सारे निर्णय कार्यपालिका के बीच विरुद्ध होता है, बहुत सारे उसके निर्णय संसद के बनाए कानून के विरुद्ध है, उसके निर्णय देश का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके विरुद्ध है, सिटीजन्स के मामले हैं। अब जहां कार्यपालिका के विरुद्ध निर्णय है, मतलब कि जो सरकार व्यवस्था चला रही है, जो ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था को मैनेज कर रही है, न्यायालय का निर्णय उनके ही विरुद्ध है और इसका अर्थ है कि निर्णय भी उनके विरुद्ध है और उन्हें उस निर्णय या आदेश को या उस डायरेक्टिव को लागू भी करना है। तो कोई भी संस्था या कोई भी एजेंसी, अथॉरिटी ऐसा क्यों करेगी या ऐसा चाहेगी क्या कि उसके विरुद्ध ही आदेश है और उसे ही लागू करना पड़े? तो वो आनाकानी करेगी, वो बचेगी, ऑर्डर को बाईपास करने की कोशिश करेगी, आदेश को बाईपास करने की कोशिश करेगी। इसीलिए न्यायालय को अपनी आदेश को लागू कराने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना के विरुद्ध मामलों में उसे दंड देने तक का अधिकार है और इसके लिए भारत की संसद ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पारित किया, जिसकी धारा 2 न्यायालय की अवमानना को दो तरीके से परिभाषित करती है। हम जानते हैं कि न्यायालय के पास दो तरह के मुख्य रूप से मामले होते हैं। अगर ये मामले संवैधानिक नहीं है, मामले राज्य की संस्थाओं के नहीं है, तो दो तरह के मामले हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट में सिविल अवमानना का अर्थ है कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया किसी भी मामले में, न्यायालय ने कहा कि किसी दो कंपनीज के बीच में कोई विवाद है ओनरशिप को लेके, न्यायालय ने आदेश दिया किसी एक के फेवर में, न्यायालय ने कोई ऑर्डर पास किया है, न्यायालय ने कोई डायरेक्टिव जारी किया है, कोई डिक्री दिया है, कोई रिट पे, कोई फंडामेंटल राइट का ही मामला है, न्यायालय ने रिट जारी किया। अब यदि आप जानबूझकर न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, निर्देश, डिक्री या रिट का जानबूझकर आप उल्लंघन करते हैं या आपने न्यायालय में वचन दिया कि मैं इसे मानूंगा या मैं इसे स्वीकार करता हूं और फिर आप मना कर दें, तो इस स्थिति में वो सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा और न्यायालय को इस कंटेम्प्ट के लिए दंड देने का, पनिश करने का सीधा अधिकार है, ताकि न्यायालय के सिविल कंटेम्प्ट के माध्यम से जो भी न्यायालय के सिविल ऑर्डर, आदेश, डायरेक्टिव्स है वह लागू हो, उसका लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कि कोई भी ऐसा काम करना, या इसका अर्थ यह समझिए कि ऐसा लिखित या कोई मौखिक प्रकाशन करना या कार्य करना जो न्यायालय की निंदा करता हो, कि किसी क्रिमिनल मामले में न्यायालय ने मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया, आप कोई ऐसी चीज प्रकाशित कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, या वर्बली आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आप न्यायालय के किसी क्रिमिनल डिसीजन का
आप निंदा कर रहे हैं, निंदा करने का मतलब आप कह रहे हैं कि गलत डिसीजन है, तो इसका न्यायालय की ऑथोरिटी प्रभावित हो जाएगी। या आप कोई ऐसी चीज प्रकाशित कर रहे हैं जिससे आपका जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, वो लग रहा है कि न्यायालय की निंदा करने वाली है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। आपने कोई भी ऐसी चीज लिखित में या मौखिक रूप से प्रकाशित किया है या कार्य किया है जिससे न्यायालय की ऑथोरिटी, प्राधिकार कम होता है, या ऐसी प्रवृत्ति दिख रही है आपके प्रकाशन करने से या आपके कार्य करने से। आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे न्यायालय के निर्णय पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या आपने न्यायिक कार्रवाइयों में बाधा डाला हो, या आपकी प्रवृत्ति बाधा डालने की हो, तो ये सारे मामले क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएंगे और इसके लिए न्यायालय को दंड देने का अधिकार है। इसमें कुछ अब बाद में एक्सेप्शन है, जहां आपका कार्य या प्रकाशन कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आएगा कि आपने न्यायालय के किसी भी आदेश का, किसी डिक्री का, किसी डायरेक्टिव्स का निर्दोष प्रकाशन किया है या उसे पब्लिश करके आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वितरण किया है उसका। आप न्यायिक कार्य की रिपोर्ट का सही और उचित प्रकाशन कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता। न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका आप सही प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब आपने उसको अपने हिसाब से बदला नहीं है, चेंज नहीं किया है, तो कंटेम्प्ट नहीं बनता है। आप न्यायिक निर्णयों की उचित आलोचना कर रहे हैं। आलोचना व्यवस्था के सुधार के लिए, संस्थाओं को बेहतर करने के लिए आलोचना का अधिकार, जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है, वह कंटेम्प्ट नहीं है। आप न्यायालय की कोई सीक्रेट मीटिंग है, कोई गुप्त बैठक है या कार्रवाई है, उसकी रिपोर्ट भी आपने सही प्रकाशित की है या उचित प्रकाशित की है, जबकि मीटिंग सीक्रेट था, गुप्त था उसकी कार्रवाई को, लेकिन प्रकाशन करना जो आपका है वह सही है, उचित है, तो कंटेम्प्ट नहीं बनता है। आपने अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हम जानते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जिला स्तर तक के जो कोर्ट है, जिसमें दीवानी कोर्ट जिसको जिला न्यायालय कहते हैं और क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम सत्र न्यायालय कहते हैं, इन दोनों को हम अधीनस्थ न्यायालय के दायरे में रखते हैं, यह अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि हमने कोई ईमानदारी पूर्ण शिकायत की है उनके किसी निर्णय का, उनके किसी कार्य का, तो कंटेम्प्ट नहीं है। बाकी यदि निंदा है, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, आपने ऐसा कुछ पब्लिश किया है जो न्यायालय के प्राधिकार को कम करता है या प्राधिकार को कम करने वाली प्रवृत्ति का है, न्यायालय पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो कंटेम्प्ट बनता है। तो हमने इस तरह से देखा कि संसद द्वारा बनाए गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत दो तरह से कंटेम्प्ट बनता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी है। थैंक यू।